दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करने का ये बुलेटिन का वक्त है। और आज बात करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। और सबसे बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को हिमाचल हाई कोर्ट ने अपने पद से हटाने का फैसला सुनाया है। मतलब ये हुआ कि जो प्रेजेंट जिस जिम्मेदारी पर हैं उस जिम्मेदारी से इनको मुक्त करने को कहा गया है। और ये इसलिए ऑर्डर करना पड़ा क्योंकि एक कारोबारी का जो केस चल रहा था हिमाचल हाई कोर्ट में, जिसको लेकर आगे जो इंक्वायरी है वो हो रही थी, लेकिन उसको मॉनिटर हाई कोर्ट कर रहा था। एसपी कांगड़ा की इंक्वायरी जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। डीजीपी के खिलाफ जो जितने सबूत थे उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। और मजे की बात यह है कि ये सारे सबूत कलेक्ट भी किए उसी केस में जो पार्टी थे एसपी शिमला उन्होंने। और अब देखिए इस केस में क्यों ऐसा हुआ है कि एक इंडिविजुअल केस में जो एक प्रॉपर्टी का मैटर था, इंडिविजुअल केस में वो उस मैटर में हिमाचल पुलिस के डीजीपी क्यों इन्वॉल्व हुए, और इन्वॉल्व होने के बाद क्यों उस व्यक्ति को, इंडिविजुअल को सर्विलेंस पे रखा गया, और जब उसने शिकायत भी की तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। ये पूरा मामला है। आज आपको 17 पेज की जो जजमेंट है इसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से ये मैटर सबके लिए आंखें खोलने वाला है। और जो इंडिविजुअल, भारतीय संविधान में जो इंडिविजुअल को राइट होता है, जो उसके लिए एक अधिकार होता है जिसको कहते हैं जो राइट जो लाइफ और लिबर्टी का, उसमें ये क्यों एक्शन ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट ने ही डीजीपी को इस केस में अपने पद से हटाने के आदेश दे दिए। ये सबसे बड़ी आज की बात है और आज की खबर है। इसके साथ प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को लेकर चीफ जस्टिस ने आज एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक की बात करेंगे क्योंकि हिमाचल सरकार प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने जा रही है। रादर सारी प्रोसीजर हो गया है। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जो अभी काम होना है वो काम सिर्फ ये है कि ये जो कमेटी है इसमें तय होनी है, जो सर्च कमेटी या सिलेक्शन कमेटी आप जिसको कह लीजिए, और इस कमेटी के जो अगले फैसले हैं, जो फॉर्मेट है उस पर फिर आगे बात चलेगी। इसको लेकर भी आज बताएंगे। शास्त्री भर्ती, ये बड़ी खबर है क्योंकि हिमाचल में शास्त्री भर्ती को बीच में रोक दिया गया था जब प्रोसेस शुरू हुआ था। और रोकने की वजह यह थी कि राज्य सरकार एमसीटी के प्रेजेंट नॉर्म्स के हिसाब से इसको करना चाहती थी, लेकिन जो कुछ अभ्यर्थी जो बीएड वालों के खिलाफ या जो बीए और एमए जो संस्कृत में होते हैं उनके खिलाफ हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट का मैटर सेपरेट था। इधर राज्य सरकार ने ही इसको पुराने नियमों पे करने के कारण इसको कैंसिल करने को कहा, लेकिन जो सेक्रेटरी एजुकेशन और उनकी टीम है उनमें ये सहमति नहीं थी और वैसे भी लीगली ये पॉसिबल नहीं था। और इसीलिए अब राज्य सरकार से दोबारा अनुमति मिलने के बाद शास्त्री भर्ती को बहाल करने का फैसला किया गया है। आज चिट्ठी जारी हो गई है। चिट्ठी का कंटेंट क्या है वो आपको बताएंगे। क्लास 3 पर विदेश से दीपक सानन ने कैपटाउन से प्रेजेंटेशन दी है मुख्यमंत्री को, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दायर की थी जो क्लास 3 की भर्तियों को लेकर जो उनकी फाइनल रिपोर्ट थी। इस फाइनल रिपोर्ट से एक तरफ पर्सनल में थोड़ा कंफ्यूजन था और कार्मिक विभाग ने इसमें कुछ आपत्तियों के साथ मामला राज्य सरकार से उठाया है। इन बिटवीन मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सामने कैपटाउन से दीपक सानन ने ये प्रेजेंटेशन दी है। और इस प्रेजेंटेशन के बाद और अगला इसमें एक्शन क्या होगा वो बताएंगे आपको। सरकार अब दिल्ली जा रही है और आज मुख्यमंत्री भी चले गए, बाकी कैबिनेट मंत्री भी चले गए रोहित ठाकुर को छोड़कर, और टोटल 32 या 33 लोग हैं वो दिल्ली गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कल एक बैठक है। राहुल गांधी इस बैठक में हो सकते हैं। राजीव शुक्ला जो हिमाचल के दोबारा से प्रभारी बनाए गए हैं उन्होंने इस बैठक को कोऑर्डिनेट करना है। वो कल की एक्टिविटी पे भी नजर रहेगी। और साथ में मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा पोर्टफोलियो को लेकर भी हमें बताएगा कि आगे पोर्टफोलियो को लेकर क्या होना है। और जो 2 मंत्री बनाए हैं नए, क्या वही रहेंगे या हमें नए साल में जो कैबिनेट रिशफल है वो भी ऑन कार्ड दिख रहा है। ये सारी चीजें एक साथ आपके साथ बात करेंगे। साथ में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है जेओए 817 और 980। इसको लेकर बहुत से जो हमारे व्यूअर बार बार क्वेरीज पूछ रहे थे, आज उन क्वेरीज के हिसाब से आज आपसे बात करेंगे। और चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस के लिए सीएस भी जा रहे हैं। अब आएंगे कब और कब का यहाँ शुरू होगा जो बाकी कामकाज है उसकी बात करेंगे। कांगड़ा एयरपोर्ट का मामला भी हाई कोर्ट पहुंच गया है क्योंकि वहां लैंड एक्विजिशन शुरू होने वाली है। एचपीयू में ईसी की बैठक अभी चल रही थी
थी, थोड़ी देर पहले शायद खत्म हुई है, इसके फैसलों से इर्द गिर्द बात करेंगे। सेब और डॉक्टर भर्ती पर शिमला में, पराला में और ठियोग का दौरा आज मुख्यमंत्री का था। शिमला में जो बरसात के कारण नुकसान हुआ है, उस नुकसान को लेकर भी बात करेंगे, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जो आज सीएम ने नए ऐलान किए हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, इन सारी बातों में सबसे पहले मुख्यमंत्री के आज के दौरे की बात करेंगे। पहले वो पराला गए थे और वहां पर जो है कई तरह की बातें उन्होंने कही है, खासकर जो वहां पर एक 100 करोड़ से ज्यादा का प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन उन्होंने किया, और एचपीएमसी का ये कार्यक्रम था, क्योंकि देश भर से यहां से जो सेब है वो सप्लाई किया जाता है। और जो इसके साथ जो और चीजें वहां बननी है, चाहे वो एप्पल कंसंट्रेट हो, चाहे विनेगर हो, सिरका हो, वो सारी चीजों की बात की है। और साथ में ये भी कहा कि अगले साल से यूनिवर्सल कार्टन पूरे हिमाचल में एक साथ लागू हो रहा है, और यूनिवर्सल कार्टन के साथ साथ जो आगे की चीजें रहेंगी उनका जो और तरह के बदलाव भी इसमें होंगे। हाल ही में वो दुबई के दौरे पे गए थे, उस दुबई के दौरे से रिलेटेड एक बात भी सीएम ने कही कि वहां दुबई के जो उद्योगपति हैं वो हिमाचल का सेब खरीदना चाहते हैं, और ये जो सेब है ये जो एक व्यवस्था बनेगी उस व्यवस्था के अनुसार आगे इसमें जो उसको वो करेंगे, लेकिन इससे सेब को अच्छे दाम मिलेंगे, ये इन्होंने कहा है। दूसरी बात जो साथ में थी वो ये कि जो प्रभावित हैं, जो प्रभावितों को 23 करोड़ के आसपास की राशि का जो शिमला जिला के ये प्रभावितों के लिए रखा गया था, जो सभी जिलों में सीएम जा रहे हैं, उसके तहत ये शिमला में भी एक दौरा था। और इसमें नई बात यह है कि 2600 आपदा प्रभावितों को 23 करोड़ की राहत राशि जारी उन्होंने की है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, ये सेरेमोनियस कुछ चेक दिए जाते हैं, वो सिस्टम आपको पता ही है, उस हिसाब से बाकी जिलों में पहले हो चुका है और यहां शिमला में आज हुआ। इनके साथ जो अगली बात है, जो सीएम की जो बड़ा ऐलान है वो है डॉक्टरों की भर्ती को लेकर। देखिए, आज जो ठियोग में, क्योंकि अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति ने वहां कुछ प्रदर्शन वगैरह किया था, उनसे मिले और उनसे मुख्यमंत्री ने ज्ञापन लिया उनसे और कहा कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के चलते 9 दिन से जो अनशन पर बैठे हुए हैं उनसे बात की है, और इन्होंने ठियोग बंद का ऐलान किया था 29 दिसंबर को। अब उद्योग जो ये संघर्ष समिति को आश्वासन दे दिया है कि ब्लड बैंक खोलने का ऐलान किया है, और कुलदीप राठौर की मांग पर फायर ब्रिगेड भवन के निर्माण का भी वहां मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। तो ये ठियोग दौरे के दौरान की बात है। अब अगली बात करते हैं एचपीयूईसी की। आज कार्यकारी परिषद की बैठक है, कुछ फैसले उसमें एकेडमिक होने हैं। हालांकि उससे पहले जो खासकर कर्मचारियों के मैटर हैं, क्योंकि फाइनेंस सेक्रेटरी उस बैठक में नहीं गए थे, इनके रिप्रेजेंटेटिव थे, एजुकेशन सेक्रेटरी भी नहीं जा पाए, वो ऑनलाइन इस बैठक के साथ जुड़े हुए थे सचिवालय से। और इसमें जो कर्मचारियों की डिमांड थी वो ये है कि 7वें वेतन आयोग का एरियर और कैरियर एडवांसमेंट स्कीम की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, और इसका जो पक्षपात के बिना समरूप लाभ दिया जाए। नए वेतनमान से पहले अध्यापकों को स्टेज 2 तथा स्टेज 3 के लाभ दिए जाएं। यूजीसी अधिसूचना 2018 को लागू किया जाए, इस तरह की बात की है। इसी की बैठक से पहले जो स्टूडेंट वहां पे हैं उन्होंने भी अपने अपने ज्ञापन दिए हैं, अलग अलग जो स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने। और उसके ऊपर फिर अभी जो टोटल फैसले हैं, जब इनकी जो एकेडमिक फैसले हमारे सामने आएंगे तो उसकी जानकारी कल आपको न्यूज़पेपर में देंगे। कांगड़ा एयरपोर्ट की मैं अगर बात करूं तो कांगड़ा एयरपोर्ट में, क्योंकि अब R&R प्लान फाइनल स्टेज पर है, 15 दिन में सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी, और जनवरी एंड या फरवरी में लैंड एक्विजिशन और जो मनी ट्रांसफर है वो प्रक्रिया होनी है। लेकिन जो अफेक्टेड पार्टीज हैं या अफेक्टेड परिवार हैं वो राहत के लिए हाई कोर्ट पहुंचे हैं। आज इसमें सुनवाई थी, आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया है। कंपल्सरी एक्विजिशन है इसलिए तो बनता भी नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि राइट्स को लेकर वहां बात हो रही है। हालांकि जो पिटिशनर्स हैं उनकी डिमांड ये है कि लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस को स्टे किया जाए, और जो क्योंकि यहां तबाही बहुत हो रही है, गग्गल टाउन पूरा जा रहा है, तो इसलिए इस प्रक्रिया को रोका जाए। आज हालांकि जो अभी केवल आर्गुमेंट हुए हैं, आर्गुमेंट के बाद अब इसको 2 जनवरी के लिए, ट्यूसडे के लिए दोबारा रखा गया है। इसलिए हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा कि कांगड़ा एयरपोर्ट को लेकर आगे क्या होता है और कितना टाइम इसमें और लगेगा। लेकिन क्योंकि अभी इसमें सेक्शन 4, सेक्शन 11 और सेक्शन 16 R&R की तरफ हम जा रहे हैं, पहले ये सारी अधिसूचनाएं हो चुकी हैं, और अब ये देखना होगा कि जो कोर्ट क्या व्यू लेता है प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए। चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना आज रवाना हो गए हैं। अब वो